आप रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक दिन आप भिक्षा लेने के लिए गए तो एक ब्रजवासी मैया थी, उनके घर में श्री मदन मोहन जी की सेवा विराजमान थी। आप रोज मैया के यहां जब भिक्षा लेने जाते तो जब किवाड़ खुलती थी तो आप बाहर से ही दर्शन करते थे, भीतर छोटे से मदन मोहन जी विराज रहे हैं। आप तो देख करके रोज प्रणाम करके चले जाते थे, इससे अतिरिक्त कोई और अवसर आपको मिला नहीं। पर ठाकुर जी को ये बहुत भाग है, जब किवाड़ खुलती और भिक्षा लेने के लिए सनातन गोस्वामी आते, भीतर खड़े ठाकुर जी की अद्भुत सुगंधी से पूरा घर महक उठता। माता जी भिक्षा देके जब घर में आती भीतर तो मन में सोचती कोई इत्र की शीशी फैल गई है, कोई ने अगरबत्ती जला दी है, इतनी सुगंधी कहां से आवे। वास्तव में ठाकुर जी जब अपनी अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हैं ना तो वातावरण जो है वो अत्यंत सुखद हो जाता है। उसका स्पर्श, वातावरण की वायु का स्पर्श भी बहुत सुखद लगने लगता है। वातावरण में एक अद्भुत सी सुगंधी का अनुभव होने लगता है। तो ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी, हमको भाते हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी। रात्रि में ठाकुर जी मैया की, बूढ़ी मैया जो थी उनके स्वप्न में गए और स्वप्न जाके बोले, मैया तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने तुम्हारे घर खूब सेवा करी, खूब सेवा करवाई, खूब 56 भोग अरोगे, खूब आनंद से प्रेम पायो, लेकिन अब आपके कछु दिना शेष रह गए। मैया को बता रहे हैं ठाकुर जी, मैया से कह रहे हैं कछु दिना में आप तो चली जाओगी वैकुंठ और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर आपके दूर दूर के रिश्तेदार सब यहां पे आके लड़ेंगे झगड़ेंगे कि हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा। मैया वहां से अच्छा तो तू मुझे पहले ही कोई और को सौंप जा। तो मैया ने स्वप्न में ही पूछा, जय जय कौन है, कौन ऐसा सुहागन है जिससे आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं। तब ठाकुर जी बोले, मैया एक बाबा तो भिक्षा लेवे आवे, सनातन बाबा, वही को तू मोह पधरा दे, मैं वही के पास ही अपनी सेवा करवाऊंगा। मैया पहले तो बहुत रोई, बोले मेरी सेवा में कोई कमी है ठाकुर जी? बोले कमी नहीं है मैया, तू बस कछु दिना की मेहमान हो रहे। मैया को कष्ट भी दे दिया और चिंता भी दे दी। किसी को पहले ही बता दो कि भैया तुम्हारे कछु दिन ही शेष बच्चे, तो वैसे ही बेचारो टेंशन में आ जाए। ठाकुर जी केवल इतना ही कह देते कि उसको दे दो, ये क्यों बता दिया कि कछु दिना में ही जाने वाली है। मैया को पहले चिंता हुई, बाद में मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी सही कह रहे हैं, अगर मैं किसी को नहीं दे के जाऊंगी तो रिश्तेदारों की नजर तो गड़ी है, क्योंकि दर्शनार्थी आते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, और उस चढ़ावे के लोभ में कहीं ठाकुर जी को कहीं गलत स्थान पर ना ले जाया जाए। तो अगले दिन मैया ने श्रृंगार किया, भोग लगाया, इतने में ही बाहर सनातन गोस्वामी आ गए थे भिक्षा लेने। तो मैया गई और रोते रोते बोली, बाबा कल रात में स्वप्न में ठाकुर जी आए और आकर के मुझसे कह गए कि मुझे तो बाबा दे दो, अब तुम यहीं डटे रही हो, मैं ठाकुर जी को ला रही हूं, उनको सब श्रृंगार सामग्री सब आपको दे रही हूं, ठाकुर जी को ले जाओ, आप ही सेवा करो बाबा। सनातन गोस्वामी बोले, मैया मैया रुको 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 रुको, हमको श्रृंगार करना नहीं आता, हम केवल नाम जप करना जानते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 20 घंटा यही करवाओ हमसे। अब किसी की रुचि नाम जप में होती है, किसी की रुचि सेवा में होती है, किसी की रुचि कथा में होती है, किसी की रुचि परिक्रमा में होती है, किसी की रुचि भोग में ही होती है। सनातन गोस्वामी बोले, दूसरी बात, सेवा तो सौभाग्य मेरे पास ठाकुर जी आएंगे, पर आपका इतना सुंदर भवन, इतनी बढ़िया व्यवस्था, मैं तो छोटी सी कुटिया में रहता हूं और जमुना जी में बाढ़ आ जाती है तो मेरी कुटिया तो भय और जाती है, उसमें ठाकुर जी को कहां विराजमान करूंगा, मेरे यहां कोई महल नहीं है। और तीसरी बात मैया, मैं तो 20 घंटा आंख बंद करके ध्यान में रहता हूं, आपके ठाकुर को तो सवेरे उठाना पड़े, बाल भोग लगाओ, फिर राज भोग लगाओ, फिर ब्यारू भोग लगाओ, फिर श्रम भोग लगाओ, 8 बार तो ये भोजन करते हैं, मैं किस करूंगा इनकी सेवा? अच्छा मुझे करने में दिक्कत नहीं, मैं तो देखो 4 घंटा ही नियम से बाहर रहता हूं, उसमें ही सेवा कर पाऊंगा,
इनसे पूछ लो ये राजी है कि नहीं। मतलब जैसे ब्याह पक्का होता है ना, तो लड़का पक्ष का या लड़की पक्ष की पहले ही अपनी डिमांड रख देते, भाई हम तो ऐसे ऐसे हैं, पूछ लो, रह सको निभा सको तो करना ब्याह। ऐसे ही सनातन गोस्वामी ने ठाकुर जी के लिए बोला, बोले ठाकुर जी से एक बार पूछ लो, व्यवस्थाएं ऐसी हैं मेरे यहाँ, रह पाएंगे कि नहीं। मैया बोली आज मैं ठाकुर जी से बात करूंगी। रात में जैसे मैया सोई, स्वप्न में फिर ठाकुर जी कहा बात है मैया। बोले बाबा के यहाँ ना तो घर अच्छो बनो भयो, ना भोजन की अच्छी व्यवस्था, रसोई घर भी नहीं है, आप तो 8 बार भोग लगाते हो, आपको श्रृंगार करवाना होता है, ये सारी व्यवस्था उनके यहाँ नहीं है। वो तो 4 घंटा ही नियम से बाहर रहते हैं, तभी आपकी सेवा कर सकते हैं। और हो सकता है मैं तो बढ़िया पोशाक पहनाती हूँ, बाबा तो केवल एक कॉपीन पहनाएगो आप, सर्दी पड़ेंगी जाड़ो पड़ेगा, मैं तो आपके आगे अंगीठी रखती हूँ कोयला की, बाबा तो आपको कंबल उड़ा के बैठा देगो बस। और बाढ़ आ गई तो है सके पेड़ के नीचे भी रहना पड़े। ठाकुर जी बोले मुझको सब मंजूर है, पर रहूंगा वही के यहाँ। यही तो प्रेम होता है। लड़की को पता चल जाए कि जिससे मेरा ब्याह होने वाला है उसने इतनी शर्तें रख दी हैं, तो लड़की पहले हाथ नहीं करना ब्याह, ऐसे से क्या ब्याह करना। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम सच्चा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया वृक्ष के नीचे भी रखेगो तो रहूंगा वही के संग ही। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, ठाकुर जी व्यंजन के आदि नहीं रहते, ठाकुर जी तो व्यंजन बनावे वारे के आदि रहते हैं। सत्य बताएं, ठाकुर जी को मंदिर में बैठना, ठाकुर जी को घरों में बैठना, गाड़ियों में घूमना, बहुत विशिष्ट व्यवस्थाएं होना ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जो उनका प्रिय भक्त है बस वो पास रहे उनके, वो ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। ठाकुर जी प्रेम के आदि। दूसरे दिन मैया के यहाँ जैसे सनातन गोस्वामी आए, मैया तो अपने ठाकुर जी गोद में लेके आई। बोले बाबा आपकी सारी शर्तें हमारे ठाकुर जी को मंजूर है, रहेंगे आपके पास से। बाबा बोले अच्छा लाओ दो। अब नेत्रों में आंसू भर रहे हैं कि बताओ मैं नहीं चाह रहा हूं, ठाकुर जी खुद आ रहे हैं मेरे पास। ये मेरे भजन का बल है। अपने हृदय से लगा करके श्री मदन मोहन लाल जी को लेकर के आए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी झोंपड़ी से महलों में जाते हुए लोगों को देखा, पर महल से झोंपड़ी में आते पहली बार देख रहा हूं मैं। चौकी भी नहीं है एक बैठाने के लिए, नीचे फर्श पे ही गोबर का ऊंचा सा एक बना दिया चौकटा, उसी पे बैठा दिए ठाकुर जी। सनातन गोस्वामी के हाथ पैर कांप रहे हैं, कहीं ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं हो जाए। जल की व्यवस्था कर दी। अब बोले अब क्या भोग लगाऊं, मुझे तो सब्जियां भी बनानी नहीं आती, मैं तो आटा लेके आता हूं, यमुना जल में माड़ करके मोटा सा आटा टिक्कड़ बना करके और रज में भीतर धर देता हूं, 2-2 दिन में उसी में से निकाल के पाता रहता हूं, इनका कैसे भोग लगाऊं मैं। सनातन गोस्वामी जाते और जाकर के आटा लेके आते, आटे में यमुना जल डाल के, ना नमक डालते ना कुछ, उसको मार के खूब मोटा टिक्कर बनाते, उसको बढ़िया कंडों में उपलों में सेक करके टिक्कर बन जाता, वही ठाकुर जी के आगे धर देते। जय 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 ही पाऊं मैं तो। कहां 5 प्रकार की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान, 2 प्रकार की नमकीन और 2-2 प्रकार की रोटी पाने वाले ठाकुर जी अचानक से टिक्कर पे आ गए। 4 दिन तक ठाकुर जी का टिक्करों का ही भोग लगा। और उसमें भी सनातन गोस्वामी ठाकुर जी को उठाते, भोग लगाते, फिर सुला देते, और फिर अगलो भोग 24 घंटा बाद लगेगा। 4 दिन बाद ठाकुर जी सनातन गोस्वामी के ध्यान में आए, नेत्र बंद करके जप कर रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी आए, सनातन जय जय, आपकी सेवा बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सुखी हो, आप आनंद में हो। ठाकुर जी बोले हाँ है तो सब बढ़िया, कोई आनंद कोई दुखी नहीं है। जय जय आपकी आवाज ऐसी काहे को लग रही है, बहुत दबी दबी सी। बोले वो कहा 4 दिन से रूखे टिक्कर पा रहे हैं ना, गले में इर्ज गए हमारे, इर्ज ना समझते हैं, गले में अटक गए हैं। अरे जय जय, मैं कहा आज्ञा करो। और नेक वामे जो है, नमक डाल दे करो आटे में, नमक डाल के फिर जल से मार दिया करो, थोड़ा तो नेक स्वाद आ जाएगा उसमें।
सनातन गोस्वामी बोले पिछले 40 साल से तो मैं केवल आटा ही पा रहा हूं, मैं नमक कभी डाला नहीं, पर आपकी आज्ञा, कल से नमक लाऊंगा। भिक्षा लेने गए, आटा लिया तो आटा दे करके बेचारी मैया तो चली गई भीतर। सनातन गोस्वामी सुनो थोड़ा नमक और दे दो। मैया बोली आ गया चटोरा घर पे, अभी तो नमक की क्या चले, अभी देखना क्या क्या आएगा तुम्हारे यहाँ। अब तो महाराज नमक लेकर के गए, जाकर के आटा बोर के ठाकुर जी को पवायो। 4 दिन 5 दिन तक ठाकुर जी बढ़िया, अब तो टिक्कर में नमक है पाते हैं। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी फिरते ध्यान में आ गए और खांसते भय आए। सनातन गोस्वामी बोले जय जय, जाड़ो लग गो आपको, ठंड लग गई है? नहीं नहीं जाड़ा ठंड तो नहीं लगी है, पर भैया देखो बहुत बढ़िया लग रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत प्रसन्न है। 24 घंटा में एक बार भोजन मिलता है, प्योर डाइटिंग चल रही है हमारी। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा तो नहीं बोला, कोई तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन भाई आटा जो है ना ये पेट में जाता है, जगह जगह चिपक जाता है, इसलिए उसमें घी लगाया जाता है ताकि सब जगह से बढ़िया प्रेम से निकल जाए। नेक घी लगा दे करो वहां में रोटी में। ठाकुर जी मेरे पास घी कहां से आया, लेकिन मैं कोई नहीं भिक्षा में लेके आऊंगा। भिक्षा लेने गए, आटा लेके आए, नमक लेके आए। मैया से मैया नेक्स्ट से तो घी दे दो। घी का एक सुंदर डिब्बा दे दिया। आप तो महाराज टिक्कर बनते हैं, उसमें घी और लगता है। अच्छा सनातन गोस्वामी तो पिछले 40 साल से साधारण पाते थे, लेकिन अब वे भी पाते हैं तो उनको कहते हैं भाई स्वाद तो है, आनंद तो आ रहा है। और फिर चिंता होती है कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरी जीभ चटोरी हो जाए इनके चक्कर में। अब तो घी लगा के पान लगे। 5-6 दिन की सेवा हुई, ठाकुर जी फिर आ गए और ध्यान में आकर के सनातन गोस्वामी जय जय, सब आनंद, कोई दिक्कत तो नहीं, सब बहुत बढ़िया है। तो बोले फिर, बोले जब आप जाते हो भिक्षा लेने, आटा भी लाते हो, नमक भी लाते हो, घी तो है ही है, एक आलू भी ले आया करो। और जब टिक्कर सेकते हो तो उसमें जो धीमी धीमी आंच रहती है उसमें आलू डाल दिया करो, वो आलू भुन जाएंगे, भुन के उनके छिलका अलग करके मीड़ के उसमें नमक डाल करके दे दिया करो। सनातन गोस्वामी बोले फिर 6 दिन बाद कहोगे नींबू भी ले आओ, फिर कहोगे चीनी भी ले आओ, फिर कहोगे मालपुआ बनाओ, अब कहोगे फिर रसगुल्ला बनाओ। ठाकुर जी आप चलो, आपको वापस मैं ही छोड़ के आऊं महलों में। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी गोद में उठाए वापस ले जाने के लिए, प्रत्यक्ष श्याम सुंदर प्रकट हो गए और लिपट गए। और मदन मोहन जी प्रकट होकर के बोले मैं रूखी रोटी में ही राजी हूं, रहूंगा तुम्हारे पास से, जाऊंगा नहीं यहाँ से, यहीं रहूंगा। आहा बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए। ऐसे हमारे श्री मदन मोहन लाल, बोलो मदन मोहन लाल की। तो वृंदावन सप्त निधियों के दूसरे ठाकुर जी श्री मदन मोहन लाल जी ऐसे सनातन गोस्वामी के पास आए। इसके बाद मुगलों का बहुत आक्रमण चल रहा था, उसमें भी औरंगजेब ये क्या करते थे कि ये मंदिरों में जाके मंदिर तोड़वा देते थे और फिर मूर्तियों को खंडित कर देते थे, जिसके कारण कई ठाकुरों ने ब्रज से राजस्थान पलायन किया। गोविंद देव जी प्रस्थान कर गए, जयपुर में विराजमान हो गए। गोविंद देव जी के मंदिर की 3 मंजिलें तो गिरवाई दी थी औरंगजेब ने। तो गोविंद देव जी को ले जा करके जयपुर के राजा ने कहा कि हम यहां सुरक्षा देंगे, आप ठाकुर जी को ले आओ। तब फिर सनातन गोस्वामी ने पत्र लिखा, बोले भैया हमारे ठाकुर श्री मदन मोहन जी हैं और इनकी भी बड़ी ख्याति है, सब मथुरावासी ब्रजवासी दर्शन करने आते हैं, इनका भी स्थान वहीं हो। तब सनातन गोस्वामी जी भी इनके शिष्य या सनातन गोस्वामी वो लेकर के ठाकुर जी को मथुरा गए, जयपुर गए और श्री मदन मोहन लाल जी जयपुर में विराजे।
अब जयपुर के राजा जो थे वो गोविंद देव जी की सेवा करते थे, और गोविंद देव जी की सेवा के बाद फिर श्री मदन मोहन जी की सेवा करते थे। जयपुर में 3 ठाकुर विराजते हैं वृंदावन के, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। तो राजा की एक पुत्री थी, उसका विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। राजस्थान में करौली एक जगह, वहां पर उसका विवाह हुआ। विवाह में पिता ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी देख मैंने तेरे लिए सब व्यवस्था की, इतनी पालकियां जा रही, इतना सोना जा रहा है, इतने जवाहरात जा रहे हैं, तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं छोड़ी। एक राजकुमार से तेरा ब्याह निश्चित किया, और कुछ तेरे मन में हो तो तू मुझे बोल, मैं तेरे को दूंगा। तो उस बेटी ने कहा, पिताजी पक्का दोगे? बोले हाँ। बोले आप तो प्यारे गोविंद देव की सेवा करते हो, ये जो दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन है इनको मुझे दे दो, मैं इनको करौली ले जाऊं और वहां इनकी सेवा करूं। तो महाराज बेटी की ये बात सुनकर के पिता इतने व्याकुल हो गए कि अपनी पुत्री के चरण पकड़ लिए कि लाली तू कहे तो जयपुर का पूरा घराना तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन तू ठाकुर जी को मत लेके जा मुझसे। ये कृपा करके ठाकुर जयपुर में विराजे, वृंदावन में प्रगटे ठाकुर जी जयपुर आए हैं, इनको लेके मत जा। बेटी बोली और मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, बाकी सारी संपत्ति आप रख लो, लेकिन मदन मोहन लाल जी को मुझे दे दो। यहां बेटी की हट हो रही है कि मुझे दे दो, पिता लड़ रहे हैं कि नहीं। सबने आके समझाया, बोले आपके पास गोविंद देव जी हैं ना, आप उनकी सेवा में हो, बिटिया कह रही है तो श्री मदन मोहन जी उसके साथ चले। बोले नहीं, मैं तो दोनों की सेवा करूंगा। लेकिन जब पुत्री का हट अधिक होने लगा तो फिर राजा ने एक नियम बना दिया। बोले ठीक है, एक काम करते हैं। बोले क्या? कल तेरे सामने 5 विग्रह एक जैसे रखे जाएंगे मदन मोहन जी के, पहले से 5वें तक एक भी अंतर नहीं होगा। एक से नेत्र, एक से नासिका, एक से होठ, एक से हाथ, एक से पैर, एक ही धातु, एक ही श्रृंगार, एक ही वस्त्र, एक ही इत्र, सब कुछ एक जैसा। उन 5 में से 4 स्वरूप जो होंगे वो अभी कल के परसों के निर्मित होंगे, एक स्वरूप जो है वो असली मदन मोहन जी होंगे। अगर तैने असली पहचान लिए तो तू ले जाना, और तू अगर नहीं पहचान पाई तो फिर वो जयपुर में ही रहेंगे। बेटी हां बोलने में संकोच करने लगी, तो राजा बोले इतना ही प्रेम है तेरा, नहीं पहचान पाएगी तो फिर मना कर देना। तो उसने कह दिया नहीं नहीं, मैं पहचान जाऊंगी, मैं बहुत प्रेम करती हूं अपने मदन मोहन जी से, मैं पहचान जाऊंगी असली कौन से। राजा बोले ठीक है। रात भर बेटी चिंता में बैठी रही, रोती रही, क्या करूं क्या करूं। अब तो मदन मोहन जी के किवाड़ बंदे थी, सो रहे थे, बाहर ही जाकर के देहली पूजने लगी, हे ठाकुर जी मैं तो अयोग्य हूं, अबोध हूं, पर मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलो। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं वास्तव में तो कुछ लीला कीजिए ना। और ऐसा कहकर के रोते 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 वो वहीं सो गई। ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले सुनो हे राजकुमारी। बोले हाँ। देखो तुम्हारे पिता मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, वो 5 स्वरूप एक जैसा ही बना करके प्रस्तुत करेंगे, मुझे पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा, तुम नहीं पहचान पाओगी। राजकुमारी बोली जय जय, तो फिर मैं क्या करूं। बोले भैया सुनो, तुम ना 5 के हाथ पकड़ के देखना, जिसके हाथ पकड़ने पर उसके एक हाथ की उंगली खड़ी होकर के हिलने लग जाए, समझ जाना वो मैं ही हूं। मैं अपनी एक उंगली हिला दूंगा, मेरी एक उंगली से तुम पहचान जाना मैं हूं। पिता को बिल्कुल विश्वास से कह देना यही मदन मोहन है, और मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। वो तो नाचने लगी रात में, जय हो मेरे मदन मोहन लाल। अब तो कल मैं आनंद से, आप बस उंगली हिला देना अपनी। राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक अंग बिल्कुल मदन मोहन जी जैसा निर्माण करवाया, और 5 ठाकुर विराजमान कर दिए, और अपनी पुत्री को सामने खड़ा किया। जयपुर के राजघराने के सब लोग खड़े हैं, बड़े बड़े लोग, देखने के लिए कि आज पता चले मदन मोहन जी जाएंगे कि नहीं। और कहा लाली देखो बताओ कौन से मदन मोहन जी। नेत्रों में पट्टी बांधती थी ताकि स्पर्श से ही पहचान सके, तो पहले मुंह पकड़ती, उसके बाद यहां पकड़ती, हाथ पकड़ती, जैसे ही हस्त कमल पर हाथ घुमाती, उंगली नहीं हिलती, बोलती ये नहीं है। दूसरे पर हाथ करती और हाथ पे ऐसे घुमाती, बोली ये भी नहीं है।
तीसरे चौथे सब निकल गए। अब तो वो घबरा गई कि ऐसा तो नहीं मदन मोहन जी उंगली उठा ही नहीं रहे हो। पांचवें पर जैसी गई, जैसे जाके देखा, उसने फिर से हाथ देखे, ठाकुर जी ने उठाई नहीं उंगली। अब तो बोली रुक जाओ मैं एक बार और देखूं, और एक बार और उसने प्रयास किया, पहले दूसरे ने नहीं उठाई, तीसरे के पास जैसी गई, नेत्र थोड़े भर से आए उसके हृदय से, हे मदन मोहनलाल कृपा करो ना। जैसे हाथ पकड़े सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली उठा करके धीरे धीरे हिला दी। उसने तुरंत ठाकुर जी का हाथ पकड़ के पिताजी के सामने, पिताजी ये हैं मदन मोहनलाल जी। अब सब लोग देखने लगे, राजा को पता है असली कौन से। राजा नतमस्तक हो गया, दंडवत हो गया, और दंडवत होकर के बोला पुत्री ने सही चुना, यही है श्री मदन मोहनलाल। महाराज रथ तैयार किया, उसमें मदन मोहन जी को विराजमान किया, और बहुत रोया राजा। पुत्री जाते जाते बोली पिताजी आप रोइए मत, आपने देखा मैं कितना प्रेम करती हूं मदन मोहन जी से, आपने 5 स्वरूप बनवाए फिर भी मैं पहचान गई कौन से हैं मदन मोहनलाल जी। राजा धीमे से बोले सुन, मुझे सब पता है, तूने कैसे पता किया? वो उंगली हिलती हुई मैंने भी देखी थी, लेकिन मैं कष्ट में नहीं रो रहा हूं, मैं तो प्रसन्नता में रो रहा हूं। तू ले जाना चाहती तो मैं कभी नहीं भेजता, पर ठाकुर स्वयं जाना चाहते हैं इसलिए मैं भेजूंगा। वो स्वयं इच्छा प्रकट कर रहे हैं इसलिए मैं भेजूंगा। और इस नाते से, इस कृपा से श्री ठाकुर मदन मोहनलाल जी आज भी जयपुर के श्री राजस्थान के श्री करौली में विराजमान हैं। बोलो मदन मोहन लाल की जय। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की। सब लोग गाओ। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला।
मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाओ ओ ब्रज के नंद